हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा जी, अब इस सिस्टम के साथ एसोसिएटेड अगर हमारे पास कोई एमसीक्यू बनता है तो उसका पैटर्न मैं आप लोग को समझाऊंगा। साथ साथ में जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए जी, नॉस्ट्रियल है सबसे पहले, उसके बाद नेजल केविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई। अब ये जो सीक्वेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है। अक्सर वो आपको एमसीक्यू में इस तरह देते हैं ना कि मतलब डिफरेंट सीक्वेंसेस देते हैं, तो जो करेक्ट सीक्वेंस होता है तो वो आप लोगों ने पिक आउट करना है। अक्सर जो है लेरिंग्स और ट्रेकिया में मतलब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, या फिर नॉस्ट्रल नेजल केविटी। तो ये सीक्वेंस जो है ये आप लोग याद रखें। जो मैं आप लोग को डायग्राम दिखाऊंगा तो उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ पर लाई करता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये आप एक एमसीक्यू देखें, नोज में से मैंने उठाया हुआ है। नोज के अंदर जो है आप लोग को पता है कि सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। अब सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन इज नॉट एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है? नंबर फर्स्ट, क्लियरेंस, मॉइस्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, और लास्ट में है नन। तो ये जो एमसीक्यू है एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग को अगर अभी से आंसर आता है यू कैन जस्ट राइट इट इन कमेंट सेक्शन। अगर नहीं आता तो इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। साथ में ये भी एक एमसीक्यू है कि नोज जो है वो इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल, फैटी टिश्यूज एंड ऑल। अब देखिए जी, हमारे पास दो तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। अगर ये एमसीक्यू मैंने इस तरह एक पैटर्न से मैंने बनाए हुए हैं। देखिए जी, एक इस तरह की नोज इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये आप लोगों की एनाटॉमी से उठाया हुआ है। एनाटॉमी मतलब जो स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर से एक ऑर्गन बनता है ना, तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो अब ये जो एनाटॉमी, ये एनाटॉमिकल क्वेश्चन है। अच्छा जी, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, दिस इज रिलेटेड टू एनाटॉमी। और ये जो है ये आप लोग की फिजियोलॉजी फंक्शन के साथ रिलेटेड है कि जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएटेड है। तो ये आप लोगों का फंक्शन के लिहाज से। तो देखिए जी, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑर्गन हो, आप लोग दो तरह के एमसीक्यूज फेस करेंगे बायो में, मोस्टली एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। तो हर एक चीज़ का आप लोग को स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए और फंक्शन का पता होनी चाहिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आके ये आप लोग का फिर वो बन जाता है, दो बुक्स बन जाते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और टू बुक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। लेकिन अभी से आप लोग की बुक में तो इस तरह डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आप लोग या एनाटॉमिकल एमसीक्यूज फेस करते हैं या फिजियोलॉजिकल। तो इस चीज़ को आप लोग गौर करें कि अगर मैं एक सिस्टम पढ़ रहा हूं तो इस सिस्टम की मुझे एनाटॉमी आनी चाहिए। मतलब ये कि नॉस्ट्रियल कहाँ पर है, नेजल केविटी कहाँ पर है, फेरिंग्स कहाँ पर है, तो ये एक एनाटॉमी है आप लोग को। और फिर नेजल केविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, इसका फंक्शन क्या है, किस फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। जो मेजर फंक्शन है वो तो कम से कम आप लोग को पता होनी चाहिए कि इसको साउंड बॉक्स कहते हैं। ट्रेकिया जो है वो भी एसोसिएटेड है। अब ये ब्रोंकी किस चीज़ के साथ, ब्रोंकियोल किस चीज़ के साथ, मतलब जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ब्रोंकियोल जो है वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। आप लोग पढ़ लेंगे, अभी मैं आप लोग को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों सिखाऊंगा। अच्छा जी, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं ताकि आप लोगों को ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ सके, आप लोग देख सके कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर है। उसके बाद हम फंक्शन पढ़ लेंगे, आप लोग का सिस्टम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब इस डायग्राम से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा आपकी जो नेजल, नोज है, फेरिंग्स है, ये सारे कुछ। अच्छा जी, आई जस्ट लुक एट द डायग्राम। मुझे कोई भी डायग्राम अच्छा लगता है, किसी भी बुक से हो, कहाँ से, तो मैं आप लोग को वहाँ से आप लोगों के लेवल के मुताबिक पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, देखिए, सबसे पहले जो है ये आप लोगों का रहा नॉस्ट्रियल्स। ये जो सुराख होते हैं ना नाक के अंदर, नोज के अंदर, तो ये आप लोग की नॉस्ट्रियल है। उसके बाद ये जो केविटी आप लोग को नजर आ रही है ना, ये केविटी है ना, खाली सी जगह है, दिस इज यूअर नेजल केविटी। ये क्या है? ये नेजल केविटीज है। और ये एक तरफ भी होती है, दूसरी तरफ भी होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमने बॉडी को इस तरह कट किया हुआ है। तो दिस इज यूअर नेजल केविटी। अब इस नेजल केविटी से हम आते हैं, इसको फिर नेजोफेरिंग्स कहते हैं, जरूरत नहीं है। और इस ये जो है आप लोगों का प्रॉपर फेरिंग्स है। ये क्या है? ये पेरिंग्स है और इसको हम नेजोपेरिंग्स कहते हैं। अच्छा जी, ये ऊपर वाली जगह को। अब हम दूसरी तरफ से आ रहे हैं, माउथ की तरफ से। ये हो गया आपका माउथ। माउथ से पीछे की तरफ हम आ जाते हैं, तो ये है आप लोगों का फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है ये बोथ डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है और रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी है। अच्छा जी, फेरिंग्स में आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब अगर हमने खुराक खाया हुआ है तो ये यहां से जाएगा इसोफेगस की तरफ। फेरिंग्स से आगे दो रास्ते जाते हैं हमारे पास। देखिए जी, अब ये फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स से आगे हमारे पास दो रास्ते जाते हैं। एक ये वाला रास्ता है, ये देखिए, ये पीछे जो बहुत छोटा सा रास्ता आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज यूअर इसोफेगस। यहाँ से खुराक जो है वो नीचे की तरफ जाता है। अच्छा जी, और ये वाला जो रास्ता है आगे की तरफ, ये क्या है? दिस इज यूअर ट्रेकिया। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ट्रेकिया जो है वो इसोफेगस के आगे पड़ा हुआ है।
अच्छा जी, बहुत ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब एमबीबीएस तक आ जाते हैं, एमबीबीएस में भी 2-3 साल पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता, ये चीज़ क्लियर नहीं होता। तो अभी से आप लोग याद रखें कि आपका जो एसुफ है वो है ट्रेकिया है, वो आगे की तरफ लाई करता है और एसोफेगस जो है वो पीछे की तरफ। अच्छा जी, ये देखें, ये पीछे की तरफ जा रहा है, दिस इज योर एसोफेगस, और जो आगे की तरफ है दिस इज योर ट्रेकिया। तो देखिए जी, यहाँ पर अगर हमने वो लिया हुआ है, सांस हम ले रहे हैं, तो ये जो एयर के पार्टिकल है वो इस तरफ आएंगे, और अगर खुराक है तो खुराक जो है वो यहाँ से जाता है। सो दिस थिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड। अच्छा जी, अगेन देखिए जी, हमने सांस लिया, एयर के पार्टिकल जो है फेरिंग्स में आए, फेरिंग्स से फिर इस तरह नीचे आके ट्रेकिया की तरफ। अच्छा जी, लेकिन अगर हमने खुराक का लिया है तो वो भी फेरिंग्स, फेरिंग्स इज अ कॉमन प्लेस फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी। अब खुराक का नवाला जो है वो पीछे की तरफ इस तरह इसोफेगस से नीचे आएगा इनटू द स्टमक। तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप लोगों का जो नोज है दिस इज द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट। अब हम सबसे पहले नोज की एनाटॉमी देख लेते हैं और उसकी जो रिलेटेड फिजियोलॉजी है। देखिए, ये आप लोग का नोज है बिल्कुल एक्सटर्नली विजिबल, ओनली एक्सटर्नली विजिबल, बाकी जितनी भी है तो वो आप लोगों के इंटरनली पड़े हुए हैं। अब नोज जो है किस चीज से बना हुआ है? देखिए जी, आप लोग के पास बोन्स है, इसके अंदर 3 चीजों से नोज बना हुआ है, बोन्स, कार्टिलेज एंड फाइब्रोफैटी टिश्यूज। तो ये हो गए, ये तीनों चीजें जो है मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। देखिए जी, ये आप लोग का नोज है ये वाला। अब ये आप लोग का जो ये फाइब्रोफैटी टिश्यूज हो गए, जो येलो कलर के आप लोग को नजर आ रहे हैं फाइब्रोफैटी टिश्यूज, ये जो है ये आप लोग का नेजल बोन है, ये आप लोग को नजर आ रहा है, दिस इज योर नेजल बोन। अच्छा जी, और ये जो पीछे वाला है दिस इज योर इथमाइड बोन। ये इस तरह ये क्रिब्डिपाम फ्लैट इसको हम कहते हैं, लेकिन बस आप लोग इतना याद रखें कि दिस इज योर इथमाइड बोन, दिस इज योर नेजल बोन एंड दिस इज योर फाइब्रोफैटी टिश्यूज। तो ये इन चीजों से आप लोगों का पूरा नोज बना। आगे जो है आप लोगों के ये कार्टिलेज पड़े हुए हैं, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं, दिस इज योर कार्टिलेज। अच्छा जी, अगेन आप लोग याद रखें, दिस इज योर, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, नोज किस चीज से बना हुआ है? दिस इज योर इथमाइड बोन, ये वाला, दिस इज योर नेजल बोन, दिस इज योर फाइब्रोफैटी टिश्यूज येलो कलर के, और दिस इज इंटीरियरली बिल्कुल आगे की तरफ जो है आप लोगों के कार्टिलेज पड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों की हो गई बोन की, नोज की कंपोजिशन या उसकी एनाटॉमी। तो इसमें से आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है। देखिए जी, जिस तरह मैंने बताया था कि नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स भी है, उसके अंदर कौन कौन से बोन है? नेजल बोन है एंड एथमाइड बोन है, दोनों मैंने आप लोग को दिखा दिया। अच्छा जी, इसके अलावा कार्टिलेज है, मसल्स हैं, मसल्स भी हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम अपने जो नॉस्ट्रियल्स है ना हमारे पास, हम इसको वो भी कर सकते हैं, डायलेट भी कर सकते हैं और छोटी भी कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करें अपने नोज के जो वो है, आप लोग अपनी नाक को ना इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह फिर डायलेट भी कर सकते हैं, तो वो मसल्स की वजह से होता है। एंड फाइनली फैटी टिश्यूज, फाइब्रोफैटी टिश्यूज जो मैंने आप लोग को बता दिए। देखें, अगर आप लोग जो है किसी एमसीक्यू में आप लोगों के पास इस तरह के ऑप्शन हो कि नोज भी करेक्ट है, कार्टिलेज भी करेक्ट है, यू आर नॉट श्योर अबाउट मसल्स बट यू आर श्योर अबाउट फैटी टिश्यूज, तो आप ये एक मसल ही रह गया और आप लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग आर डायरेक्टली। तो ये एमसीक्यू को सॉल्व करने का एक तरीका भी है आप लोग के पास। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आप लोग देखें, ये हमारे पास है, ये जो आप लोग को रेड कलर का नजर आ रहा है, दिस इज योर नेजल केविटी। अब नेजल केविटी जो है उसको किस चीज ने लाइन किया हुआ है? मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये जो इसके ऊपर जो बोन के ऊपर एक जो कवर चढ़ा हुआ है ना, ये कवर, ये क्या है? दिस इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद सीलिया। सीलिया इस तरह के छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ड्रा नहीं किए, लेकिन आप लोग को पता है कि नाक के अंदर हेयर्स होते हैं, इस तरह छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर जो है इनका काम क्या है ये हम देख लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद सीलिया। देखिए जी, अब हम जब भी सांस लेते हैं ना, यहाँ से सांस ले रहे हैं, अब अंदर की तरफ जो हवा जाती है तो वो सबसे पहले यहाँ फिल्टर आउट हो जाती है। मतलब अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हो तो वो हेयर्स के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्टक हो जाएंगे, और ये जो है इस तरह बीटिंग करके दोबारा से हम वो निकाल लेते हैं किसी भी तरह। अब जब अपना कमरा साफ करते हैं ना और बहुत ज़्यादा गर्द हो, तो जब भी आप जो है अपने नाक के अंदर आप लोग जब बाहर निकाल देते तो आप लोग देख लेते कि बहुत डर्ट और ये सारी चीज़ उसके अंदर होती है। सो ये जो है बहुत खूबसूरत सा फिल्ट्रेशन का निज़ाम बना हुआ है। आगे जाएगा लंग्स में तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ हम इसको फिल्टर आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास जो नेजल केविटी है, इट आल्सो हेल्प इन द डिफेंस मैकेनिज्म। अगर आप लोगों से कोई पूछता है, अच्छा जी, तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी हो गया। साथ साथ में जो है आप लोग जो है ये क्या करता है, यहाँ पर मॉइस्चराइजेशन भी होता है। मॉइस्चराइजेशन इस तरह मतलब कि ड्राई एयर अगर आप ले रहे हैं तो जो म्यूकस बना हुआ है यहाँ पर, म्यूकस एक वाटरी सा जिली टाइप का वो होता है, तो वो इसको मॉइस्ट कर देता है। हवा गुजरेगी तो अपने साथ थोड़ी सी नमी जो है वो अपने साथ लेके जाएगी, तो आप लोग के रिस्पायरेटरी पैसेजेस जो है वो ड्राई नहीं होंगे।
अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, और अब इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड है ना। तो अगर एयर जब भी गुजरेगी और वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो क्या हो जाता है हमारे पास, ब्लड तो गर्म होता है, तो ब्लड से जो है वो हीट ले लेती है। अच्छा जी, हीट जो है हमने कहा था ना कि वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाली चीज़ में आसानी से जा सकती है। तो अगर हवा ठंडी है तो ब्लड के पिलरीज से जो है जो गर्माइश है वो हवा के अंदर जाएगी, ताकि हवा जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर का हो। तो देखिए जी, हमारे पास क्या हो रहा है, हवा का सबसे पहले फिल्ट्रेशन हो रहा है। अच्छा जी, ताकि उसमें गंदगी ना हो। दूसरा आप लोग देखिए उसकी मॉइस्चराइजेशन हो रही है, नमी ऐड हो रही है, हीट उसमें ऐड हो रहा है। तो कितना ज़बरदस्त मैकेनिज्म कुदरत ने नोज़ के अंदर बनाया हुआ है कि आप लोग जो है सफ़र ना हो, आप लोग का जो डेलिकेट सिस्टम है वो ख़राब ना हो। देखिए जी, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास नॉस्ट्रियल और नेजल कैविटी की जो है, देखिए वो पढ़े हमारे पास, इसने नोज़ बनाया हुआ है। अच्छा जी, अब नोज़ में हमारे पास क्या था? नोज़ मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। देखिए जी, नोज़ मैंने आप लोग को कंपोजिशन बताई कि उसमें हमारे पास क्या है, बोन्स है, कार्टिलेज है, फाइब्रोपेटी टिश्यूज है, मसल है, ये सारे मैंने आप लोग को दिखा दिए। इसके अलावा आप लोग की बुक में जो अक्सर ये लिखा होता है कि एक्सटर्नल फीचर ऑफ नोज़, जो बाहर से आप लोग को नजर आ रही है बोन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो जाहिर बात है अगर आप लोग के बोन्स जो है यानी कि एथमाइड बोन्स या कार्टिलेज उसमें फ़र्क हो तो आप लोग का एक्सटर्नल नोज जो है वो आप लोग का टेढ़ा बेड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या है? बोन्स एंड कार्टिलेज एक्सटर्नल वाली में। अच्छा जी, एक्सटर्नल जो हमसे बाहर हमें नजर आ रही है, अगर आप लोग के नेजल बोन इधर उधर हो, आप लोग का इथमाइड बोन इधर उधर हो, स्पेशली जो है इथमाइड बोन उसमें काउंट होता है, एंड कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज इसमें अक्सर मसला आ जाता है तो फिर नोज जो है टेढ़ी बीड़ी ये सारी होती था। अच्छा जी, लेकिन बोन की कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है। अब उसका जो फंक्शन था, जो फिजियोलॉजी था, अच्छा जी फंक्शन, तो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि वो क्या कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म में रोल परफॉर्म कर रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है और सीलिया वो उसको वो कर रहा है, मॉइस्चराइज कर रहा है, ब्लड के पेल्स को गर्म कर रहा है तकरीबन अप टू 30 डिग्री सी। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नोज। अच्छा जी, लेट मी टेल यू अबाउट द एमसीक्यू के जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, मतलब ये है कि कौन सा जो है इनमें से सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है, इसके साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं है, ताल्लुक नहीं है। तो जो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है तो ये क्लियरेंस के साथ तो इसका बहुत बड़ा ताल्लुक है ना, एयर को क्लियर कर रहा है, उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहा है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद क्लियरेंस। हम यहाँ पर नॉट का पूछ रहे हैं। दूसरा है मॉइस्चराइजेशन। देखिए जी, हमारे पास जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, तो ये म्यूकस क्या कर रहा है, जब भी हवा म्यूकस मेम्ब्रेन के पास से गुजरती है तो ये मॉइस्चराइज हो जाती है। सो इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद मॉइस्चराइज, दैट्स गुड। फिल्ट्रेशन भी कर रहा है, बड़े बड़े पार्टिकल को क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, अंदर जाने नहीं देता। किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, तो किलिंग ऑफ माइक्रोब्स के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है। देखिए जी, सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना, ये कोई किलिंग तो नहीं कर रहा। अगर सपोज करें यहाँ पर एक वो आ गया माइक्रोब, तो अब सिलिया जो है वो किलिंग नहीं कर रहा, म्यूकस मेम्ब्रेन भी किलिंग नहीं कर रहा, तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद किलिंग ऑफ माइक्रोब्स। अच्छा जी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो किलिंग का काम है वो मैक्रोपेजेस कर रहे होते हैं, और साथ साथ में कौन कर रहे होते हैं, न्यूट्रोपेल्स, ये जो पेगोसाइटोसिस जिसको हम कह रहे हैं, तो वो किसी और का फंक्शन है, वो सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फेरिंग्स लेरिंग्स इस तरह आगे ही जाते हैं। थैंक यू जी।